सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एज़ प्रॉमिस्ड बिफोर हम फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे कुछ शॉर्ट वीडियोस लेके जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी काम आएंगे। तो एक बार फिर मैं चांदनी शर्मा आपकी बायोलॉजी की नीट फैकल्टी आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए इंटरेस्टिंग बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स लेके, राइट। तो आज हमने प्रीवियस क्लास में शुरू किया था क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी का पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था द रूट, राइट। तो एज प्रॉमिस बिफोर के हम शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे, बिल्कुल क्रिस्प कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसको आप पढ़ेंगे, आप यही याद रखेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, उसको लर्न यहीं पे करते हुए जाएंगे क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके क्लास 11th क्लास 12th एज वेल एज आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। आप सब लोग जानते हैं कि उसमें टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम बायोलॉजी एंड लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हर लाइन एनसीईआरटी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए एक बार फिर से हमारे सफ़र को शुरू करते हैं विथ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आप चाहते हैं कि इसके आपका जो प्रीवियस का पोर्शन है जो आपको बताता है व्हाट डू आई मीन बाय मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स द रूट, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक को मांग सकते हैं, आप हमें या मैसेज कर सकते हैं तो आपको उस चीज़ का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, राइट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो है हमारा द स्टेम। तो एज़ हमने पहले थोड़ा सा आगे डिस्कस किया था, थोड़ा सा उस चैप्टर को फिर से ब्रशअप करते हुए आगे चलते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट होती है, उस सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? जी बिल्कुल, हमारा रूट और शूट प्रेजेंट होता है, राइट। तो कुछ हमारे आगे के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो ये मेरा क्या है? ये मेरा सॉइल है, राइट। इस सॉइल के नीचे हमारे पूरे सॉइल के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, ठीक। इस सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर जो हमने थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास का कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक सीड है, राइट। ये सीड जो आपका जर्मिनेट करेगा तो यहाँ से आपका क्या बनाएगा? रूट। यस, वो रूट सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ऊपर की तरफ जब वो जाएगा तो वो क्या बनाएगा? हमारा शूट सिस्टम, राइट। तो व्हेन दिस सीड विल जर्मिनेट इट विल गिव राइज टू, मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो है आपका टैप रूट, राइट। ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर टैप रूट which will arise from a radical, right। और इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा क्या? हमारा एक शूट, राइट। तो आज हमें इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है कि भाई द शूट या फिर द स्टेम एक प्लांट का कितना इम्पॉर्टेंट होता है इस प्लांट के लिए। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमने ये मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं हम, बिकॉज हमें क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ हमारे काम आएगी इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एज वेल एज हमें इस चीज़ का आइडिया आएगा कि ये स्टेम में अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उस मॉडिफिकेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड चीज़ है, वाई डू वी स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज टू नो द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, राइट। सो आइए हम आगे शुरू करते हैं। तो ये हमारा रूट जो ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं, राइट। विथ मॉडिफिकेशंस हम ख़त्म कर चुके हैं, बिकॉज मॉडिफिकेशंस दो आपके सिलेबस में नहीं है बट इन फंक्शंस उन वर्ड्स को यूज़ किया गया है, तो उस वर्ड्स की जानकारी हमको होनी बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो आज हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था द स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड बिलो द सॉइल, राइट। आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड अबव द सॉइल, राइट। तो हमने पढ़ा था ये हमारी जो है वो क्या है? सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस में अबव द सॉइल हमें शूट सिस्टम देखने को मिलती है, बिलो द सॉइल हमें क्या देखने को मिलती है? द रूट सिस्टम, राइट। तो इस शूट सिस्टम को अब हम आगे बढ़ाएंगे। सो इफ आई हैव टू डिफाइन व्हाट इज शूट, या फिर मैं लिखती हूँ कि भाई शूट का मतलब क्या है, राइट। तो अगर मैं लिख रही हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय द शूट, तो व्हाट इज शूट? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमने रूट पढ़ा, तो रूट इज अ स्ट्रक्चर विच इज बिलो द सॉइल, राइट। तो शूट हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अ स्ट्रक्चर विच इज फाउंड अबव द सॉइल, राइट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम इसमें लिखेंगे कि व्हाट इज शूट, तो हम लिखेंगे अ स्ट्रक्चर, राइट,
कहाँ पे है ये, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी निब बड़ी हो चुकी है, राइट, ओके, राइट। तो लिखेंगे अ, मैंने लिखा अ स्ट्रक्चर, राइट। कौन सा स्ट्रक्चर, तो ऑफ कोर्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, राइट। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट अबव द सॉइल, राइट। तो प्लांट का ऐसा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो कहाँ प्रेजेंट है, अबव द सॉइल प्रेजेंट है, उसको हम एक हिसाब से क्या बोलेंगे, शूट बोलेंगे। तो इसका मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है वो शूट हो जाएगा, नहीं, राइट। तो अ स्ट्रक्चर विच इज अ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अबव द सॉइल, राइट, विच बेयर्स, हमने लिखा है क्या वर्ड, विच बेयर्स नोड्स, राइट। तो मतलब स्टेम के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा, नोड्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो आपका सॉइल से ऊपर है, राइट, और उसमें क्या प्रेजेंट है, नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ, हाँ जी, हम लिख सकते हैं इट इज यूजुअली, दो कलर लगा देते हैं, ग्रीन इन कलर और इट इज brown in color। तो when it is green in color, it is usually green in color जब हमारा stem कैसा होता है, of course young होता है, and it is brown in color जब हमारा stem कैसा होता है, जब हमारा stem old होता है, या फिर हम बोलेंगे जब हमारा stem mature होता है, right। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी अभी तक शूट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या पढ़ी, हाँ, हमने ये पढ़ा स्टार्टिंग में कि भाई ऐसा पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ प्रेजेंट कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है भाई, इट इज़ फाउंड अबव द सॉइल, राइट। हमने वर्ड यूज़ किया है यूजुअली, तो इसमें हमारे मॉडिफिकेशंस नहीं आते। आप बोलेंगे पटैटो एक स्टेम है, एक ट्यूबर है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो तो सॉइल के नीचे प्रेजेंट है, बट दोज आर द मॉडिफिकेशंस, राइट। तो हमने वर्ड यूज किया है कि यूजुअली द स्टेम इज प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट अबव द सॉइल, राइट, एंड इट अराइजेस फ्रॉम अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्लिम्यूल, राइट। तो किस में से अराइज होता है, आपकी सीड के एम्ब्रायो में, राइट। थोड़ा सा आपको और ब्रीफ करते हैं इसके बारे में कि हमें पता है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन किसी प्लांट के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स, राइट। ये ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स, राइट, ठीक है जी। सीड्स में कन्वर्ट हो गए, फिर हमारे पास इन सीड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन सीड्स के पास हमारे पास प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो, राइट। एम्ब्रायो में हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, रेडिकल, एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, प्लिम्यूल, राइट। रेडिकल विल गिव राइज टू root system, right, and the plumule will give rise to shoot system, right। तो हमने जो सीड ड्रॉ किया इन अ जर्मिनेटिंग सीड, हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, हमारे पास प्रेजेंट होगा एक प्लिम्यूल, राइट। दैट प्लिम्यूल विल गिव राइज टू व्हाट, इट विल गिव राइज टू योर शूट सिस्टम। थोड़ा सा इसको इरेज करके हम थोड़ा सा selection, let's clear this all and write in a proper way, right, right। तो what is this, this is known as what, आपके प्लिम्यूल में से आपका क्या अराइज हो रहा है, आपका शूट अराइज हो रहा है, राइट, ओके। तो ये हो गया यहाँ तक आपको क्लियर। तो हमने क्या लिखा रूट के बारे में, शूट के बारे में, सॉरी, इट इज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट, विच इज फाउंड above the soil, it bears, right, मतलब वो क्या possess करता है, it possess nodes, right, usually it is green in color, when it is young it becomes brown in color, या फिर कभी कभी आपने देखा बुक में लिखते हैं आपके it is dark woody, और हम लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे, और it may be dark and woody, right, when it becomes mature,
राइट। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं भाई ये हमारा क्या है, शूट है, राइट। नाउ एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर देते हैं कि इट अराइजेस फ्रॉम, इट विल अराइज, it arises from what? It will arise from a structure that is known as plumule, right? Hope I am clear with this concept of shoot, right? Now, as we know that this shoot will grow and it will increase the height of the plant, right? As the shoot will grow, it will increase the height of the plant, right? How is this possible? Because of a type of cell that are known as what? That are known as apical meristem. That is known as what? Apical meristem. So these apical meristem, they possess what? They possess dividing capacity, right? These cells are able to divide, right? So when they divide, they increase the height of the plant, because I have written apical meristem, right? So on the shoot tip, right, what I am saying, on the shoot tip, what are present? Your shoot apical meristem are present, right? So what is present? Your shoot apical meristem is present, right? So if I draw a simple diagram, it may, if you remember in your lower classes, at the tip, what do we have? We have shoot apical meristem, which is abbreviated as SAM, that is SAM. Right? Hope I am clear. So what is responsible? This apex is responsible for increasing the height of the plant, or you can say apical meristem plays an important role in the primary growth of the plant. Right? Okay. Now, as stated before that आपकी जो सेंट्रल एक्सिस है, आपकी ये जो सेंट्रल एक्सिस होगी प्लांट की, वो आपकी क्या बेयर कर रही है? वो बेयर कर रही है आपका द रूट एंड द शूट, राइट। सो इफ आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ये तो मेरा हो गया बिलो द सॉइल, आपका क्या है? आपका है रूट सिस्टम, राइट। नाउ इफ आई गो अबव the soil, right, what do I observe? I observe a young stem, जो हमने लिखा, it is usually what? It is usually green in color, right? So this young stem may end up into a structure that is known as what? It is known as your apical bud, right? What is the? It is known as apical bud, or it is known as what? It is known as terminal bud, right? Apart from that, on stem you observe a structure which is your, these type of structures. These are known as what? These are known as, these structures are known as what? इसको हम बोलते हैं nodes, right? This is also nodes, right? And the region between two nodes are known as what? It is known as what? It is known as internodes, right? Now, as we know that from these nodes, right, from these nodes, what arises? Your lateral appendages of the plant. What did I say? From this nodes, what will arise? A lateral appendages. Central axis में क्या present है? Shoot और root. Lateral side में क्या present है? Quickly हम लोग एक बार jot down कर लेते हैं कि if I write here, what does the central axis of the plant bear? The central axis of the plant is going to bear the root and the shoot, right? So what is present in the central axis? The root and the shoot. As we can say, the root and the shoot is present on the central axis, right? Now if I talk about the lateral axis,
राइट. सो साइड में, lateral मतलब हमारी दोनों तरफ. तो what is present on the lateral axis? Of course, lateral axis will have leaves. Very good. Then we'll have flowers. Then we'll have what? We will have fruits, right? We may have an axillary bud, which may give rise to branches, or it may give rise to stipules, other structures which we'll study in detail later on. So these all things are present where? These all things are present on the lateral axis, right? So from the nodal region of the plant, what arises? It gives rise to a structure that is known as what? Leaf, right? Okay, fine, right? It may give rise to, let us make it brown in color so it appears like a stem, right? So a brown in color may be a stem, right? So again this stem may bear what? Leaves, right? The stem may bear what? It may bear, at the end it will bear a flower, right? And at the axillary position, this position is known as what? It is known as what? Yes, it is known as axillary position. We find presence of axillary bud, right? Now we are quite clear that from the radicle what arises? Root. From the plumule what arises? Shoot. Then from how come from this shoot your leaf arises and your flower arises, right? So let us now study the concept, that is formation of leaf primordium, floral primordium, right? From where? From your inflorescence primordium, of course, from your shoot meristematic cells, right? So what is my next topic? The next topic says that how does which all primordium? Your first, that is leaf primordium, right? Then second, that is what? Your floral primordium. Third, that is what? Third is what? Yours, of course we can write inflorescence primordium, right? These all primordiums are going to bear what? If I write here, inflorescence primordium will bear what? It will bear bunch of flowers, right? Floral primordium will bear what? A solitary flower or maybe a bunch of flower, and the leaf primordium will give rise to what? It will give rise to leaves, right? Now from where does these all three primordium arise? These all three primordiums will arise from where? Yes, they are going to arise from shoot meristem, right? So from where they are going to arise? They are going to arise from shoot meristem, right? So now let us now understand the concept of the formation of leaf primordium and a floral primordium. From where? From shoot meristem, right? Because whenever I define a flower, if I have to define what? If I say what is flower, then flower is what? Flower is a modified shoot. That means it has arise from where? It arises from shoot or it arises from stem. So from stem, from where? Of course only the meristematic tissues of the stem, they possess the dividing capacity. Permanent tissues, they lose their ability to divide, right? So from where these structures are arising? They are arising from the shoot meristem, right? And because as we are defining, flower is a modified shoot, right? Leaf arises from leaf primordium. Leaf primordium arises from where? It arises from a shoot meristem. So let us now look at this particular concept, that how does these things happen, right? So if I draw my, this is what?
This is my shoot, right? I'll write down here. This is my shoot. This is my shoot tip, right? This shoot tip will be having what? The meristematic cells. In meristematic cells को हम क्या बोलते हैं? We call it as shoot apical meristem, right? थोड़ा सा इसको हम साइड में कर लेते हैं. So it will be easy to draw the other parts as well. Right, please come and shift. I am so sorry. Right, let it be, this much will do. Right, so this is what? Shoot. Now when this particular shoot will grow or it will increase in size, right? So we will have a shoot system here, then we will have an elongated shoot over here, right? Now this will bear again what? It has become a tip, so it is going to bear what? Yes, shoot apical meristem. Now few meristematic tissues of the shoot are left behind. They are left behind here at which region? We call this region as nodes, right? And these nodal regions will further give rise to what? If I draw here, this will become like this, this will become like this, right? It is a bit tilted. I'll make it straight, right? So this is my maybe first root, this was shoot, this is my second, and this is my third. Still it appears to me as if it is tilted. Yes, it is still tilted, right? Let us make it short so it is not tilted, right? So every time when this shoot is growing, right, it is leaving some of its meristematic tissue at the nodal region, right? From this, what is going to arise? From this, a leaf primordium will give rise to what? It will give rise to leaf, right? And from here, maybe here you will have an axillary. This is your axile position, and this can be what? Your axillary bud. So this axillary bud will give rise to what? It will give rise to a branch, right? And here maybe you have few cells, because of floragen, will get modified and they will form what? A floral meristem, and this floral meristem will give rise to what? Flowers, right? So this is how the lateral structures of the plant, right? That means your flowers, your leaves, your fruits, they all arise from where? They all arise from shoot, right? So am I clear with this, that what is the importance of shoot meristematic tissue in the lateral growth of the plant, right? Fine. So let us quickly go once in this particular side, right? So this is our what? This whole system where it will have a flower, a leaf, a axillary bud, if I draw here, right? A axillary bud, leaves, nodes, internodes. This all constitutes what? The shoot system of the plant, right? Okay, then what did we do? We had defined a shoot, right? So where is our definition of our shoot here, right? So what did we say what the shoot is? A vegetative structure of the plant which is present above the soil. It will arise from plumule. It bears nodes, and even I can write nodes and internodes. The region between nodes are known as what? Internodes. It is green in color when it is young, right? And it is brown in color when, or dark woody in appearance when it is mature, right? Now in this definition we are going to add two more points, right? Now as we know that when a plant grows, right, when a plant grows, compared to plant, growth of plant is open and the growth of animal is not open, right? A difference between plant and animal. Then we say that animals
show locomotion and movement, whereas plants, they show only movement. These movements are known as what? Tropic movements, right? Now in Shroot we had written they are positive hydrotropic and they are positive geotropic, right? So what does these two words means? Now if I draw here, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे सूर्य नारायण प्रेजेंट है, right? तो ये हमारा क्या हो गया? This is our sun. Okay, fine. So this is our sun. Okay, then यहाँ पे हमारा क्या एक्ट कर रहा है? This is GF stands for gravitational फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे है? नीचे की तरफ है, राइट? वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है? वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे कहाँ पे है? नीचे की तरफ है. सो वॉट एवर ब्लू कलर इट इज देयर, दिस इज आवर वाटर. तो रूट हमारा नीचे ग्रो कर रहा था, तो हमने लिखा था डिसेंडिंग पार्ट. शूट में हम क्या लिखेंगे? इट इज अ ascending part, right? So after this we will write it is an ascending part of the plant. क्या है ये? ascending part है, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, right? So this is one thing. Now as stated before कि वो क्या शो करते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स, राइट? तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है? शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इस मूवमेंट को हम लिखेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, राइट? तो रूट हमारा था पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट हमारा क्या शो करता है? इट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. क्या शो करेगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. ठीक है जी. एक और बात लिख लेते हैं. अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लांट को, ठीक है, अ वेल पॉटेड प्लांट को एक डार्क रूम में बंद कर देती हूँ जहाँ से कोई भी रोशनी नहीं आ रही है, इट इज़ अ कंप्लीट डार्क रूम, एंड मान लो इसी रूम में यहाँ पे एक छेद कर देती हूँ, वहाँ से हमारी सनलाइट आ रही है, एंड आई पुट अ वेल पॉटेड प्लांट ओवर हियर, मतलब उसका अच्छे से लीव्स है, सारे सिस्टम्स बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड है. नाउ द प्लांट विल शो इट्स ग्रोथ towards the sunlight, right? So this is the movement of the plant. So it is an example of what? A tropic movement. किस तरफ जा रही है? लाइट की तरफ जा रही है. तो लाइट को हम क्या बोलते हैं? फोटोन. द पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज फोटोन. सो दिस मूवमेंट इज नोन एज व्हाट? फोटोट्रॉपिज्म, राइट? तो स्टेम शोज phototropic movement, that is movement towards the sun, right? And it will show what? Negative geotropism, as well as हम बोल सकते हैं negative hydrotropism, right? So these are what? This is about the brief introduction about what the shoot is, right? So in the next video we'll be talking about the functions of the shoot, followed by few quick modifications. Okay, now before ending the class, अगर आपको हमारी इन वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि हम आपके कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग इस लेक्चर को लेके आए आगे, तो आप प्लीज़ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में आप हमें भेज सकते हैं कि हमें ये लेक्चर देखने हैं, इन चीज़ों को हमें आपसे पढ़ना है, तो हमें अच्छा लगेगा इस चीज़ को जान के. और अगर आप इस कोर्स को हमारा 1 अक्टूबर 2025 से फुल लेंथ सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल्स इंक्वायरी वहाँ से आप ले सकते हैं. तो मैं चांदनी शर्मा, आपकी बायोलॉजी मेंटर, आपसे विदा लेती हूँ इसी उम्मीद से कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, राइट? सो थैंक यू सो मच.